हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो अर्जुन, मैं आशा करता हूं कि आपका सफर अब तक बहुत बेहतरीन रहा होगा, लेकिन अब मैं इसे और भी बेहतरीन बनाना चाहता हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप कौन हैं? बॉस, एक अनोखे खेल का रचयिता। मैं कुछ समझा नहीं। आने वाले कुछ मिनटों में समझ जाओगे। दरअसल तुम जिस ट्रेन में सफर कर रहे हो उसमें तुम्हें लेकर 61 यात्री हैं और उनमें से 60 लोगों की मौत होने वाली है। तुम शायद मेरे दोस्तों में से एक हो, क्योंकि ऐसा भद्दा मजाक वो ही कर सकते हैं। नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, पर अब तुम मुझे अपना दोस्त मान सकते हो। दरअसल ट्रेन में मौजूद 61 यात्री में से 60 की जान आने वाले कुछ पलों में जाने वाली है, जिसमें से 2 लोकोमोटिव ड्राइवर हैं और बाकी 58 यात्री हैं। तुम्हें यकीन नहीं होता तो तीसरे डब्बे में जाकर देखो। वहां अंधेरे में 3 लोग दिखेंगे। तीनों के शरीर पर बम है, जिसे अगर निकाला तो वो वहीं फट जाएंगे। बम का रेडियस उतना होगा कि उस विशेष व्यक्ति को उड़ा सके और धमाके से ट्रेन या ट्रेन की गति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्जुन चौंक जाता है और तीसरे डब्बे की जांच के लिए जाता है। वहां 3 लोग बंधे हुए मिलते हैं, जिनके शरीरों पर बम बंधे होते हैं। तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं कौन हूं ये बताने का अभी समय नहीं है। तुम्हें बता दूं कि 61 पैसेंजर्स में से एक मेरा आदमी है, जो कि पैसेंजर्स के बीच रह रहा है। वो तीनों जिनके ऊपर बम बंधा है, उनमें से पहला आदमी एक हत्यारा है। दूसरा पर्सन, जैसा कि तुम देख सकते हो कि एक महिला है जो अपने पति को धोखा दे रही है और अपने आशिक से मिलने जा रही है। तीसरा एक धोखेबाज है, जिसने एक फेक कंपनी बनाई और हजारों गरीबों का पैसा उसमें इन्वेस्ट कराया और सारे पैसे लेकर भाग रहा है। तुम्हें कोने में एक पिस्तौल नजर आ रही होगी, उसे उठाओ और उन तीनों में से किसी एक को शूट करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पैसेंजर्स में मौजूद मेरा आदमी एक सीक्रेट बटन दबा देगा और बम फट जाएगा और तीनों मर जाएंगे। अगर तुमने उन तीनों में से एक को भी शूट कर दिया तो मेरा आदमी बाकी 2 की जिंदगी बख्श देगा। तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने बाहर से किसी भी तरह की फोर्स, चाहे एयरफोर्स या मिलिट्री या किसी भी तरह की सैन्य मदद लेने की कोशिश की, तो मेरा आदमी बटन दबा देगा और ट्रेन में मौजूद सारे पैसेंजर्स मारे जाएंगे। या अगर तुमने ट्रेन रोकने की कोशिश की तो बता दूं कि दोनों लोकोमोटिव ड्राइवर को बता दिया गया है कि अगर ट्रेन की गति थोड़ी भी कम हुई तो मेरा आदमी बटन दबा देगा और ट्रेन में मौजूद सारे लोग मारे जाएंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है फैसला लेने के लिए और किसी एक को शूट करने के लिए। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। अर्जुन का फोन अचानक कट जाता है और अर्जुन के चेहरे पर घबराहट छा जाती है। उसके पास सिर्फ 60 सेकंड है एक यात्री को मारने के लिए। अगर वह ऐसा करता है तो शायद ट्रेन में मौजूद किलर 2 की जिंदगी बख्श दे, लेकिन अगर नहीं करता तो किलर तीनों को मार देंगे। अर्जुन घबरा जाता है और गन उठाता है। मर्डरर को मार दूं? उसने तो किसी की जान ली है। या फिर औरत को? उसने अपने पति को धोखा दिया है। नहीं, ये कोई बड़ा क्राइम नहीं जिसकी वजह से जान ले सकूं। तीसरे को? उसने तो गरीबों का पैसा खाया है। नहीं, ये भी जान लेने जितना क्राइम नहीं है। ओह गॉड, 55 सेकंड्स बीत गए। अर्जुन फैसला नहीं ले पाता। 60 सेकंड्स हो जाते हैं और तीनों का बम एक साथ फट जाता है और तीनों मर जाते हैं। अर्जुन डर जाता है और शॉक्ड हो जाता है। अर्जुन अपने निर्णय के भार के साथ अकेला रह जाता है। उसकी आंखों में अफसोस और व्याकुलता साफ नजर आती है। उस आदमी का फिर फोन आता है और अर्जुन फोन उठाता है। तुम कितने निर्दयी निकले अर्जुन। तुम 2 लोगों की जान बचा सकते थे, पर तुमने तीनों को मरने दिया। तुम में और मुझ में क्या फर्क रह गया? हरामजादे, तूने ये क्या किया? तूने मिस्टेक कर दी। तू नहीं जानता मैं कौन हूं। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। अर्जुन, तुम मिलिट्री में थे। तुमने एक मिशन को बीच में लेफ्ट कर दिया था, इसलिए तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दिया गया। तुम्हें धक्के मारकर निकाल दिया गया। हरामखोर, मैंने कोई मिशन लेफ्ट नहीं किया था। मैं लास्ट तक उस मिशन में डटा रहा और अपने 9 लोगों की जान बचाई। खराब मौसम की वजह से हमारा मिशन फेल हो गया।
गुस्सा इंसान का दुश्मन होता है अर्जुन। जहां तुम हो उसके बगल की सीट के नीचे देखो, तुम्हें एक रेडियो मिलेगा। उसे उठाओ और स्विच ऑन करो। अर्जुन सीट के नीचे देखता है। वहां सच में एक रेडियो था। अर्जुन चौंक जाता है। क्या तुम मुझे देख सकते हो? मैं तुम्हें और ट्रेन में मौजूद सारे पैसेंजर्स को देख सकता हूं। दरअसल मैंने पूरी ट्रेन में कई कैमरे और रेडियो इंस्टॉल कर रखे हैं। तुम्हारे पास अभी 5 मिनट्स है। इन 5 मिनट्स में तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। अर्जुन उस 5 मिनट को यूज करना चाहता है ताकि ट्रेन में मौजूद किलर की ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकल सके। क्या तुम भी ट्रेन में मौजूद हो? नहीं, मैं ट्रेन में नहीं हूं। मैं दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए तुम पर नजर रख रहा हूं। उस ट्रेन में मेरा सिर्फ एक आदमी है जो मेरे इशारे पर बटन दबाकर लोगों को मार रहा है। तुम उसे ढूंढ लो और किलिंग्स को रोक लो। एक बात समझ में नहीं आती कि बम फटने पर एक भी रेलवे पुलिस का आदमी नहीं आया, क्यों? क्योंकि जिस ट्रेन में तुम हो उसमें एक भी रेलवे पुलिस का आदमी नहीं है। पर तुमने इतने लोगों को कैसे बंधक बना लिया? पैसे की ताकत अर्जुन, पैसे की ताकत। सब कुछ तुम्हारे लिए सेट किया गया है। तुमने कहा था कि मैं बाहर से मदद नहीं ले सकता, पर इस ट्रेन में होने वाली असाधारण गतिविधि से अब तक रेलवे पुलिस को पता लग गया होगा। हो सकता है अगले पल एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर या विमान से एयरफोर्स के जवान इस ट्रेन में घुस जाएंगे और तुम्हारे आदमी को मार गिराएंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो लास्ट के डिब्बे में बंद 10 लोगों को मेरा आदमी बटन दबा के खत्म कर देगा। और वो ऐसा तब तक करेगा जब तक बाहरी फोर्स इस ट्रेन का पीछा करना न छोड़े। अच्छा, तुम अपने आदमी को किस चीज के जरिए इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो? ये बड़ा ही पेचीदा सवाल है। तुम एक अलग डिब्बे में बैठे हो जिसमें कोई भी नहीं है, पर तुम्हारे पीछे जितने भी डिब्बे हैं सब डिब्बे में कई रेडियो इंस्टॉल है। मेरा इंस्ट्रक्शंस पूरे पैसेंजर्स में मौजूद मेरे आदमी को वहीं से मिल रहा है। अर्जुन रेडियो को चालू करता है। उसे पता चलता है कि उनकी सारी कॉन्वर्सेशन रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हो रही है लाइव। ये रेडियो अंतरिक्ष है। अनंतरा एक्सप्रेस में बैठे सभी भाइयों और बहनों, अब आपके सो कॉल्ड हीरो अर्जुन के सामने एक और चैलेंज आने वाला है। रुको, कुछ और सवाल। जल्दी पूछो, तुम्हारे पास वक्त कम है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मनोरंजन के लिए। मैं इस ट्रेन की सारी वीडियो सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर लाइव दिखा रहा हूँ। शायद विश्वास नहीं होगा, पर पूरे देश के लोग तुम्हें देख रहे हैं। हमारी साइबर सेल तुम्हारे सिस्टम को हैक कर लेगी और तुम्हें बुरी मौत मारेगी। मेरी लोकेशन कोई नहीं हैक कर सकता। ट्रेन में बैठे सभी लोगों को पता है कि वो हाईजैक्ट हो गए हैं। फिर लोग पैनिक में इधर उधर भाग क्यों नहीं रहे? क्यों लोग ट्रेन रोकने की कोशिश नहीं कर रहे? क्योंकि उन्हें इंस्ट्रक्शन मिला है कि कोई भी अपनी सीट से उठा तो उसके सीट्स के नीचे इंस्टॉल बॉम्ब फट जाएगा, जिसका रेडियस सिर्फ उसी इंसान तक होगा और वो मर जाएगा। और वैसे भी ट्रेन जरा भी धीरे हुई तो पूरी ट्रेन बॉम्ब से राख बन जाएगी। पर उसमें तो तुम्हारा आदमी भी मर जाएगा। वो मौत से नहीं डरता। अब बहुत हुआ, दूसरा चैलेंज। आगे से 7वें डब्बे में 3 और लोग बंधे हैं, जाके देखो। अर्जुन वहां पहुंच जाता है और देखता है वाकई तीनों के शरीर पर बॉम्ब है और हाथ पैर बंधे हुए हैं। आदमी रेडियो पर बोलता है। पहला पर्सन 4 साल का बच्चा है। दूसरा पर्सन एक बिजनेसमैन है जिसने हजारों गरीबों को नौकरी दे रखी है। और तीसरी पर्सन एक महिला है जो एक अनाथाश्रम चलाती है। अगर तुमने बॉम्ब उतारने या उन्हें रिहा करने की कोशिश की तो मेरा आदमी कैमरे के फुटेज को देखकर बटन दबा देगा और तीनों लोग मारे जाएंगे। या तुमने किसी भी कैमरे या रेडियो को हटाने या उनके सिग्नल में बाधा डालने की कोशिश की तो पूरी ट्रेन खाक हो जाएगी ब्लास्ट से। इस बार तुम फोन से किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकते हो। वही कोने में एक फोन है, उसमें रेलवे पुलिस का नंबर है। उन्हें फोन लगा सकते हो और उनसे कहकर एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। और 5 मिनट के अंदर तुम्हें तीनों में से फिर से एक को मारना है ताकि 2 बच सकें, वरना मेरा आदमी बटन दबा के तीनों को मौत की नींद सुला देगा। अर्जुन तुरंत रेलवे पुलिस को फोन करता है। वो लोग पहले से ही बेसब्री से अनंतरा एक्सप्रेस से किसी भी फोन कॉल का वेट कर रहे थे। मुझे किसी एक्सपर्ट से कनेक्ट करो जल्दी। रेलवे पुलिस तुरंत मंत्रालय में बैठे एक सलाहकार को फोन ट्रांसफर करती है, जो टीवी पर पहले से ही सभी दृश्य देख रही थी और परिस्थिति को भली भांति जान चुकी थी। अर्जुन, अगर तुम बच्चे को मारोगे तो वो औरत बच जाएगी और जिसके वजह से कई और फैनेज लोगों की जिंदगी संवर जाएगी। और तो और बिजनेसमैन भी जिंदा रहेगा जिसके ऊपर कई गरीबों की जिंदगी डिपेंड है।
पर मैं बिजनेसमैन को मार सकता हूं। उनके बेटे उनके बिजनेस को संभाल लेंगे। अगर ऐसा किया तो बाजार गिर जाएगा और कईयों को बेरोजगार होना पड़ेगा। सोचो मत, बच्चे को शूट कर दो। मैं नहीं कर सकता, वो अभी बच्चा है, मासूम सा। देखो, ऑलरेडी 4 मिनट निकल गए। तुम उसे शूट करो। बाकी हमने प्लान बना लिया है उस आदमी को पकड़ने का। इस बार बस शूट करो। अर्जुन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और हाथ कांपने लगता है। आज तक उसने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अंत में वो बच्चे की तरफ गन को तानता है, पर बच्चे की मासूमियत देखकर वो उसे नहीं मार पाता और बिजनेसमैन को शूट कर देता है। एक्सपर्ट भी चौंक जाती है। उन्हें पूरा भरोसा था कि अर्जुन उनकी बात मानेगा, पर अब कोई फायदा नहीं। आदमी का फोन आता है। शाबाश अर्जुन, यू आर द मैन। अभी कितनों को मारेगा हरामजादे? ये खेल तब तक चलता रहेगा जब तक तुम ट्रेन में मौजूद मेरे आदमी को पकड़ नहीं लेते। तुम्हारे पास 10 मिनट है मेरे आदमी को ढूंढने के लिए। अर्जुन तुरंत पीछे बैठे लोगों के डिब्बों में भाग कर जाता है। लास्ट के डिब्बे में 10 पैसेंजर्स बंद थे ताकि किलर उन्हें एक साथ उड़ा सके खतरा महसूस होने पर। बाकी लोग 2 डिब्बों में अपने अपने सीट्स पर बैठे हुए थे। अर्जुन भाग के पहले डिब्बे में जाता है। अब सबकी नजर अर्जुन की तरफ होती है। अर्जुन अपनी घड़ी में समय देखता है, फिर भाग के दूसरे डिब्बे में जाता है और वहां भी सबकी नजर अर्जुन पर होती है। अर्जुन फिर अपनी घड़ी में समय देखता है। अब वह फिर एक्सपर्ट को फोन करता है और उनसे कहता है, ध्यान से सुनो और ट्रेन की फुटेज को देखकर बताओ कि जब मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो मेरे ऐसा करने के तुरंत बाद कितने लोगों ने अपनी घड़ी या स्मार्टफोन में समय देखा। फुटेज देख के पता चल रहा है कि तुम्हारे समय देखने के तुरंत बाद दोनों डिब्बों में मिलाकर 15 लोगों ने भी समय देखा। हो सकता है उन 15 लोगों में से ही कोई किलर हो, क्योंकि जितनी फिक्र टाइम की मुझे है उतनी किलर को भी है। फोन पर असली निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। यह ट्रिक सटीक नहीं है। तभी अर्जुन को लगता है कि लास्ट के डिब्बे में बंद 10 लोगों को देख कर आऊं। शायद उनमें से ही कोई किलर हो और बंद होने का नाटक कर रहा हो। तभी इतने में वह हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनता है। उसे पता था कि उस आदमी ने कहा था कि अगर बाहरी मदद आई या ट्रेन की स्पीड थोड़ी भी कम हुई तो लास्ट के डिब्बे में बैठे 10 लोग बम ब्लास्ट से मारे जाएंगे। वह तुरंत फोन पर कहता है, अर्जुन, तुम्हें पहले ही बता दिया गया था कि बाहरी मदद मत लो। रुको, कुछ मत करो। मैंने ये हेलीकॉप्टर नहीं बुलाया। मैं तो बस एक्सपर्ट से बात कर रहा था, जैसा तुमने कहा था। जिसकी भी गलती हो, रूल इज रूल। वो आदमी ट्रेन में मौजूद अपने आदमी को बटन दबाने का इंस्ट्रक्शन दे देता है। किलर बटन दबा देता है और लास्ट का पूरा डिब्बा पहले अलग होता है और थोड़ी देर बाद ब्लास्ट हो जाता है। अर्जुन बेहद निराश हो जाता है। इतना भयानक धमाका देखकर एयरफोर्स अपना मिशन रोक देती है। तुमने एक बार फिर मुझे निराश कर दिया अर्जुन। उन 10 लोगों की जान बच सकती थी। खैर, अगर तुम ये सब रोकना चाहते हो तो ट्रेन में मौजूद मेरे आदमी को पकड़ लो और ये सब रोक लो। 10 मिनट है तुम्हारे पास। अगला चैलेंज ठीक 10 मिनट बाद चालू होगा। अब अर्जुन किलर को पकड़ना चाहता है। अर्जुन को पता था कि जो फोन उसे किलर के बॉस ने दिया है उसकी सारी गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है। तो अर्जुन एक यात्री का फोन मांगता है और उससे एक दोस्त को फोन करता है जो उसके आर्मी के मिशन के दौरान उनकी टीम का कंप्यूटर एक्सपर्ट था और उसे जल्दी जल्दी सारी बातें बता देता है। क्या तुम रेडियो पर जो आदमी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उसकी लोकेशन पता कर सकते हो? जैसा कि मैं ट्राई कर रहा हूं, पर यह नामुमकिन लग रहा है क्योंकि उसकी लोकेशन हर सेकंड्स बदल रही है। कभी फ्रांस, कभी चीन, कभी वियतनाम। ये नामुमकिन है। अच्छा, अगर उसकी लोकेशन पता नहीं कर सकते तो क्या उसके इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर सकते हो रियल टाइम में उसी की आवाज में? हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। तुम्हें उसके इंस्ट्रक्शन में जो भी चेंजेस करने हैं जल्दी से मुझे मैसेज करो। ठीक है, मैं मैसेज के जरिए इंस्ट्रक्शंस लिख कर भेजता हूँ। तुम उसके इंस्ट्रक्शन से चेंज कर देना। ठीक है, तुम उस आदमी को बातों में उलझाए रखो ताकि आवाज लगातार रेडियो पर आती रहे। इससे मुझे आसानी होगी रेडियो वेव्स को डाइवर्ट करने में। किलर का बॉस इस बात से अनजान था कि उसका इंस्ट्रक्शन अब अर्जुन के हिसाब से चेंज हो सकता है। 10 मिनट बीत जाते हैं। अर्जुन, नेक्स्ट चैलेंज तुम्हारे लिए। अब बाकी बचे सारे यात्री 2 डिब्बों में बैठे हुए हैं। फर्स्ट डिब्बे में जाओ और शुरू में बैठे 3 लोगों में से एक को शूट करो, वरना किसी भी एक डिब्बे में बैठे हुए लोग एक साथ बम ब्लास्ट से मारे जाएंगे।
किलर का बॉस अर्जुन को फर्स्ट डिब्बे में बैठे हुए शुरू के 3 लोगों में से एक को शूट करने को बोलता है, पर उसका ये इंस्ट्रक्शन अर्जुन के हिसाब से रियल टाइम में ही चेंज होकर लोगों को इस प्रकार सुनाई देता है। अर्जुन, अब तुम्हें अपने और पूरे यात्रियों की मौत में से एक को चुनना है। अगर तुम अपनी मौत चुनते हो तो मेरा आदमी बम को डिफ्यूज कर देगा और सभी यात्रियों की जान बख्श देगा। पर अगर तुम सभी यात्रियों की मौत चुनते हो तो मेरा आदमी तुम्हारी जान बख्श देगा और सभी यात्रियों को ब्लास्ट से मार डालेगा। मैं अपनी मौत चुनूंगा। अब किलर का बॉस घबरा जाता है। उसे पता चल गया कि उसका इंस्ट्रक्शंस चेंज हो गया है। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? ये मेरे इंस्ट्रक्शंस नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम किस तरह मरना पसंद करोगे? मैं तुम्हारे आदमी के हाथों मरना पसंद करूंगा ताकि मरने से पहले उसे देख सकूं। उधर किलर का बॉस इंस्ट्रक्शंस चेंज होने की वजह से परेशान हो जाता है और अपने आदमी को पूरी ट्रेन ब्लास्ट करने को कहता है, लेकिन अब उसका इंस्ट्रक्शन ट्रेन में मौजूद किसी को सुनाई नहीं देता। ठीक है अर्जुन, अगर तुम मेरे आदमी के हाथों मरना चाहते हो तो आगे से दूसरे डिब्बे में आ जाओ। ये मेरा इंस्ट्रक्शन नहीं है। आधे यात्री बैठे बटन दबा कमीने। अर्जुन आगे से दूसरे डिब्बे में हाथ उठाकर आ जाता है। मेरे वफादार साथी, अब वक्त आ गया है खेल को खत्म करने का। तीसरे डिब्बे के वॉशरूम में एक गन है, उसे उठाओ और अर्जुन को शूट कर दो। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। उन्होंने मेरे इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर दिया है। बेवकूफ, सीट से मत उठना, नहीं तो अर्जुन तुम्हें पहचान लेगा। किलर को लगा कि ये इंस्ट्रक्शन उसके बॉस ने ही दिए हैं, पर वह अनजान था कि असल में उसके बॉस के इंस्ट्रक्शंस को अर्जुन और अर्जुन के दोस्त ने मिलकर रियल टाइम में ही वॉइस क्लोनिंग तकनीक से चेंज कर दिया है। इंस्ट्रक्शन मिलते ही किलर तीसरे डिब्बे की तरफ भागकर जाता है। Oh God, no. अर्जुन, जल्दी उसके पीछे जाओ और ध्यान रखो, उसके सिर में गोली लगनी चाहिए। अगर चुके तो वह हमारी चाल समझ जाएगा और बटन दबाकर सभी को मार डालेगा। इससे पहले वह हमारी चाल समझ जाए और रिमोट का बटन दबा दे, उससे पहले तुम उसके सिर में गोली मार देना। किलर तीसरे डिब्बे के वॉशरूम का दरवाजा खोलता है, पर यह क्या, वहां कोई गन नहीं थी। इससे पहले कि वह समझ पाए कि यह अर्जुन की ही चाल है, अर्जुन पीछे से उसके सिर में दनादन गोलियां मार देता है और वो वहीं मर जाता है। इस तरह अर्जुन और उसका दोस्त बाकी बचे सभी यात्रियों की जान बचा लेते हैं। शाबाश अर्जुन, आज तुम जीत गए। फिर एक दिन जरूर मुलाकात होगी।